दोस्तों नमस्कार। आप डीएनएम शो देखना शुरू कर चुके हैं और डीएनएम शो में हम अपराध की सच्ची कहानियां लेकर के आपके सामने हाजिर होते हैं। और आज की जो कहानी है वो एक डिप्टी एसपी की है जो महिला है और उत्तर प्रदेश में उनकी तैनाती है। कहानी तो बहुत लंबे समय से चल रही है, लेकिन इस कहानी में आज एक नया मोड़ आया है। और वो जो नया मोड़ आया है वो जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। दरअसल उत्तर प्रदेश का एक जिला लगता है शामली। शामली में डिप्टी एसपी हैं श्रेष्ठा ठाकुर। श्रेष्ठा ठाकुर की शादी बिहार के रहने वाले रोहित कुमार सिंह के साथ हुई थी। दोनों के बीच दहेज, झूठ, सच, इस तरह की बातों को लेकर के काफी डिस्प्यूट पड़ा। और इस डिस्प्यूट के बाद जो रोहित सिंह हैं उनको जेल जाना पड़ा। रोहित सिंह जब जेल से वापस आते हैं तो वह अपनी जो शादी होती है उस शादी की एक एक परतें खोलते हैं और बाकायदे इसके लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करते हैं बिहार में। और वो बताते हैं कि किस तरीके से जो डीएसपी श्रेष्ठा ठाकुर हैं वो उनका और उनके परिवार का उत्पीड़न कर रही हैं और अपने पुलिस में होने के पद का दुरुपयोग कर रही हैं। रोहित सिंह के बारे में कहा जाता था कि पहले वो की आईआरएस अधिकारी हैं, लेकिन बाद में पता चला कि रोहित सिंह खुद एक कोचिंग चलाते हैं, मतलब आईएएस की तैयारी कराते हैं। रोहित सिंह जब मीडिया के सामने आते हैं तो मीडिया का बड़ा जमावड़ा वहां रहता है। और रोहित सिंह कहते हैं कि श्रेष्ठा सिंह जो उनकी पत्नी है, पत्नी इस वजह से कह रहा हूं क्योंकि अभी तक दोनों के बीच तलाक नहीं हुआ है। रोहित सिंह कहते हैं कि श्रेष्ठा सिंह ने हमको प्रताड़ित करके के रखा हुआ है और श्रेष्ठा ने उनके खिलाफ झूठे केस दर्ज करवाए हैं। इसकी वजह से उन्हें मानसिक और कानूनी प्रताड़ना दी जा रही है। रोहित सिंह खुलासा करते हैं कि आखिर उनकी और श्रेष्ठा सिंह की मुलाकात कैसे होती है। इसको लेकर के बहुत सारी कहानियां चल रही थी, लेकिन रोहित सिंह खुद खुलासा करते हैं कि 2017 में एक मित्र के माध्यम से फेसबुक पर उनकी और श्रेष्ठा ठाकुर की बातचीत शुरू होती है। कुछ समय सोशल मीडिया के जरिए बातचीत होती है, उसके बाद फोन नंबर का आदान प्रदान होता है। दोनों आपस में एक दूसरे से बातचीत करने लगते हैं और बातचीत करने के बाद श्रेष्ठा ठाकुर से मिलने रोहित सिंह लखनऊ आते हैं। दोनों लखनऊ के एक होटल में रुकते हैं, रात गुजारते हैं और रात बीतने के बाद सुबह श्रेष्ठा ठाकुर शादी के लिए दबाव बनाती हैं, ऐसा रोहित सिंह का कहना है। रोहित सिंह कहते हैं कि श्रेष्ठा ठाकुर ने इतना दबाव बना दिया कि हमने श्रेष्ठा के साथ हजरतगंज के एक मंदिर में शादी करनी पड़ी। ये तो श्रेष्ठा ठाकुर के बारे में वो यहां तक कह रहे हैं कि उन्होंने सुबह होटल में मुझे पिस्टल निकाल करके धमकाया कि अगर आज शादी नहीं करोगे तो गोली मार दूंगी। 9 अगस्त 2017 को लखनऊ के एक मंदिर में दोनों की शादी होती है। जब यह शादी हो जाती है उसके बाद दोनों साथ रहने लगते हैं और करीब 1 साल से थोड़ा कम वक्त गुजरता है। जुलाई 2018 में पटना के एक मैरिज हॉल में दोनों सामाजिक रूप से विवाह करते हैं, जिसमें परिवार के लोग, रिश्तेदार और दोनों के जानने वाले उस शादी में मौजूद रहते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में रोहित सिंह कहते हैं कि श्रेष्ठा ने अपने पुलिस पद का दुरुपयोग करते हुए उन्हें फंसाया और 2021 में गाजियाबाद में कोर्ट में तलाक की अर्जी दी गई और 2024 में फर्जी मुकदमे में उन्हें जेल भिजवाया गया।
रोहित सिंह कहते हैं कि उनके ऊपर दहेज में 2.5 करोड़ रुपए का लेने का आरोप लगाया गया, जबकि उन्होंने खुद शादी का पूरा खर्च उठाया, जिसका सबूत उनके पास है। बात रोहित सिंह की बिल्कुल ठीक है कि अगर होटल में मुलाकात के बाद अगली सुबह शादी हो जाती है तो दहेज इसमें कहां से आ जाता है। रोहित कहते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि श्रेष्ठा चाहती हैं कि वो अपने परिवार से संबंध तोड़ ले और उनके घर पर घर जमाई बनकर के रहे, लेकिन ये कैसे संभव है। रोहित कहते हैं कि उनका पूरा परिवार है, अपने परिवार को वो श्रेष्ठा के लिए नहीं छोड़ सकते हैं। रोहित ये भी आरोप लगाते हैं कि उन्हें उनके बेटे से नहीं मिलने दिया जा रहा है। बेटे का नाम राज कुलश्रेष्ठ रखा था, ऐसा रोहित का कहना है, लेकिन बाद में श्रेष्ठा ने उसका नाम बदलकर श्रेयांश रख दिया। रोहित का कहना है कि उन्हें धोखे से बुलाकर पुलिस ने उनके साथ कई बार मारपीट की, जबरन उठा ले गई। इस मामले में उन्होंने डीसीपी गाजियाबाद, थाना प्रभारी कौशाम्बी और श्रेष्ठा के साथ साथ अन्य पुलिसकर्मियों का पर आरोप लगाया, मुकदमा दर्ज कराया, लेकिन उसमें भी श्रेष्ठा ठाकुर के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। आपको बता दें कि श्रेष्ठा ठाकुर 2008 बैच की पीपीएस अधिकारी हैं, यानी प्रांतीय पुलिस सेवा की अधिकारी हैं। श्रेष्ठा ठाकुर ने रोहित राज, उनके पिता वकील शरण सिंह और भाई रंजीत संजीत सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। उन्होंने आरोप लगाया, मतलब श्रेष्ठा ठाकुर ने, कि रोहित ने खुद को आईआरएस अफसर बताकर ठगी की और लखनऊ में एक प्लाट खरीदने के नाम पर उनके अकाउंट से 15 लाख रुपए फर्जी तरीके से निकाले। श्रेष्ठा ठाकुर का यहां तक कहना है कि रोहित जब उनसे पहली बार मिला था तो उसने खुद को आईआरएस अफसर बताया था। वैसे जब जांच इस मामले की गई, पुलिस ने भी की और जब हमने भी पड़ताल की, तो पता चला कि रोहित राज नाम का व्यक्ति का आईआरएस में 2008 में चयन तो हुआ था, जो रांची में डिप्टी कमिश्नर थे, लेकिन श्रेष्ठा की शादी जिस रोहित से हुई है वह व्यक्ति नहीं है। बस नाम के चलते यह भ्रम हुआ। रोहित ने कहा कि उन्होंने शादी से पहले ही श्रेष्ठा को अपने बारे में सब कुछ बता दिया था। वह रांची में 2012 से 2020 तक आईएएस जोन नाम की एक कोचिंग संस्था चलाते थे और यूपीएससी का इंटरव्यू 3 बार दे चुके थे, लेकिन चयन नहीं हो पाया। रोहित बार बार एक सवाल उठा रहे हैं कि उनके मामले की निष्पक्ष तरीके से जांच हो, क्योंकि तलाक अभी तक नहीं हुआ है और गाजियाबाद में यह पूरा मामला लंबित है। रोहित ये भी कहते हैं कि पुलिस प्रताड़ना को लेकर उन्होंने जो कोर्ट में केस फाइल किया है उसकी भी जांच होनी चाहिए, उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए श्रेष्ठा ठाकुर के खिलाफ। लेकिन पुलिस श्रेष्ठा ठाकुर के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, ऐसा रोहित सिंह का कहना है। पुलिस पर वो तरह तरह के आरोप भी लगा रहे हैं। उनका कहना है कि चूंकि श्रेष्ठा पुलिस में है, इस वजह से पुलिस श्रेष्ठा के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही है और उन्हें एक फर्जी मामले में जेल भेजा गया है। डीएनएम शो में आज बस इतना ही। आप डीएनएम शो में बने रहिए और अपना ख्याल रखिए।